Hello students, welcome back to the part 4 of major headings and subheadings which is mostly asked by the CBSE। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट, कोई भी टाइप का प्रोविजन है तो मैंने आपको बोला उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही हम कैटेगराइज करेंगे, बट दिस इज फॉर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट। एम्प्लॉई को बेनिफिट मिलेगा आफ्टर अ ईयर ऑब्वियसली, तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है एंड विल कम अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखिए इस क्वेश्चन में खाली मेजर हेड्स पूछा, सब हेड्स नहीं पूछा, पर फिर भी मैं आपको सब हेड्स बता देती हूँ फॉर योर बेटर क्लैरिटी। अनपेड डिविडेंड बार बार रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन है। अनपेड डिविडेंड आपके लिए करंट लाइबिलिटी, यू हैव टू पे टू योर शेयर होल्डर्स, इट विल बी कैटेगराइज अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट इन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस आपने एडवांस में कॉल लिया, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो भी आपके लिए करंट लाइबिलिटी है, यू विल कैटेगराइज इट अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। पैटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब आपके लिए नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है, राइट। शॉर्ट टर्म लोन्स, आपने लोन लिया है शॉर्ट टर्म के लिए तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी होता है बट विल कम अंडर ट्रेड पेबल ओनली, बिकॉज ट्रेड पेबल आपके लिए एक खुद सब हेडिंग है। शॉर्ट टर्म स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये आपका करंट एसेट है, विल कम अंडर इन्वेंट्रीज। एंड गुडविल, मैंने बोला ना गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, ये सब नॉन करंट एसेट होता है, विल कम अंडर इंटेंजिबल एसेट। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको खाली सब हेडिंग्स पूछा, राइट, पर मैं मेजर हेडिंग्स भी लिख देती हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। कोई भी रिजर्व है तो वो किसके अंदर आता है, रिजर्व एंड सरप्लस अंडर मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड। बोन्स, बोन्स भी देखिए आप बार बार पूछा जा रहा है, बोन्स क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है आपके लिए। बोन्स एंड डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरिंग अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, आप रीपे कर दोगे डिमांड पे तो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, बिकॉज आपने बोरो किया अमाउंट। व्हीकल जो है वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आता है। गुडविल जो है वो भी नॉन करंट एसेट है बट इट विल बी कमिंग अंडर इंटेंजिबल एसेट। लूज टूल्स जो है वो करंट एसेट है, विल बी कमिंग अंडर इन्वेंट्रीज। आइए देखते हैं जो मोस्टली आज सीबीएसई क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये किसके अंदर आता है, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो नॉन करंट एसेट, राइट। फिर अनपेड डिविडेंड बार बार पूछा जा रहा है, अनपेड डिविडेंड अदर करंट लाइबिलिटी में आता है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड विल बी ऑल्सो कमिंग अंडर अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स, ये इन्वेंट्रीज में आता है। कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। कॉल इन एरियर है तो शेयर होल्डर फंड में सब्सक्राइब कैपिटल में आएगा। प्रपोज डिविडेंड है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन में नहीं देखा पर ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रपोज डिविडेंड है, इट विल नॉट बी शोन अंडर बैलेंस शीट, इट विल बी शोन अंडर नोट्स टू अकाउंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। कॉल इन एडवांस जो है वो भी आता आपका अदर करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में। तो दिस आर द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय द सीबीएसई, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू एंड 3 मार्क्स आपके पॉकेट में। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।